बच्चों में नमिता विश्वास 8 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक बस की यात्रा। तो बस की यात्रा कहानी का लेखकों ने हरिशंकर घरसाई। तो बस में यात्रा कैसे करते उसी के बारे में ही ये कहानी को लिखित किए। हम ये बस की यात्रा कहानी का पाठन करेंगे। हम 5 मित्रों के तय किए शाम 4 बजे की बस में चले। 4 मित्रों बात किए थे, हम शाम को चले। पन्ना से ऐसी कंपनी में बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। जबलपुर की दूरी मिले देती है। सुबह पर पहुंच जाएंगे। हम में से दो सुबह काम पर हाजिर होना, इसीलिए वापसी ये रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाक है। लोगों ने बोले इसी रास्ते में नहीं जाओ क्योंकि शाम हो जाती है तो तभी डाकू होते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। सदैव से अनुभव के निशान के लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, बस को बोलते हैं। तो यहाँ बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इसको पूजा होने जरूरत है तो इसे कैसे सवार हुआ जा सकता है? वही बोल रहे। दूसरी पेज में बस कंपनी में एक रिश्तेदार भी उसी बस से जा रही थी। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, कभी चलती है। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या जी और कैसे चलेंगी? गजब हो गया, ऐसे ही बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी नहीं वाली बस ज़्यादा विश्वसनीय है। तो पूछते बस चलती है ना चलती है? तो बस के जाती से न क्यों चलती ना अपना चलती है? तो वो डर नहीं, डरो मत, न बोली विश्वास चलती है, हमें बैठो और तरह प्यार के गोद में लेकर चलेंगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो उसी तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। उनकी आंखों में कह रही थी, आना जाना लगा ही रहता है, आइए सो जाइए। राजा रंग फकीर आदमी के खूब करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसे जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन में भीतर बैठे हैं। काश बहुत कम बच्चे थे, जो बच्चे थे उसमें हमें बचना था। अभोग ने खिड़की दूर कर इंजन चल रहा था। हमें लग रहा है कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इधर देखिए बहुत जा रहे वो लोग बैठे देखते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसे जैसे लग रहा था इंजन हम इंजन में बैठे हैं। कांच बहुत कम था, बच्चे उसमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। उसको उन लोगों को लगता है, उसको 5 संग है, देखो 4-5 में इसीलिए लगता था कि इंजन के नीचे, सीट के नीचे उनका इंजन है। तो दूसरी पेज में क्या है? बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वो गांधी जी असहज हो के सभी ने आवाज़ आंदोलन वक्त अवश्य जबान रही होंगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर इंसान दूसरे का उपयोग कर रहा था। पूरी बस सबने अब जो आंदोलन के दौरान गुजर रही थी। सीट का बड्डी असर चल रहा था। कभी लगता है सीट बड्डी छोड़कर आगे निकल गई होगी, कभी लगता है सीट छोड़कर बड़ी आगे भागी जा रही। उनको ऐसे लग रहा है वो बैठे हैं गाड़ी में। 8 देश में चलने के सारे से भेदभाव मिटे। ये समझ आता है कि सीट पर हम बैठे, सीट हम पर बैठे। उन्हें लग रहा है सीट पर बैठे, सीट हम पर बैठे, ऐसे ही वो कल्पना कर। एकदम बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी छेद हुई कि ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे रखकर डालकर इंजन में भेजने लगा। तो मालूम होता है कि बोले पेट्रोल खत्म हो गया तो ड्राइवर उसको बाल्टी निकाल कर पेट्रोल भरा था। इस तरह इंजन निकाल कर रख ले, उसे निकली पेट्रोल को पिलाएंगी। जैसे ही बच्चे मुंह दूध के खीसी लगाती थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई है। मुझे उसके किसी से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग टूट भी सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत रूपावन। दोनों की तरफ भेड़ पड़े जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था इससे टकरा जाएगी कि गाड़ी। वो पेड़ को जाते समय जो गाड़ी में देखते वो दुश्मन को समझते थे, तो अपना दुश्मन समझता है। जो भी पेड़ आता है लगता है कि वो निकल जाता है। दूसरे पेड़ के इंतज़ार करता था। देखते सोचता इसमें ही क्या लग जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर तरह तरह की तरकीबें पर वहाँ चली रही। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी से सर कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है,
इत्तेफाक कौन बात है कि चांदनी बुक में छाया नीचे बस पड़ी, रोशनी अलग थी। लगता है कि कोई वृद्ध थक कर बैठ गई। हमें में थी, बेचारा लड़कर लग रहा था। अगर इसका पढ़ा थे तो इसी बयान हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। तो दूसरे पेज में रिश्तेदार साहब के इतना खोला कुछ तरह बस आगे चली। उसकी बाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता ठटोल कर रंगे हुई थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखती एकदम किनारे खड़ी हो गई और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वहाँ उम्र ही की नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँची तो एक ड्राइवर फिक्स करके बैठ गया। वो बहुत जोर हिलकर थम गई। थोड़ी देर गए तो क्या हुआ, टायर ही फिसल गया और तो थमकर हिलकर बैठ गई। अगर स्पीड होती तो उछल पुछल हो तो फिर गिर जाते। मैंने उसे कंपनी हिस्सेदार के पहले श्रद्धाभाव देखा। उस टायर को हालत में जानते फिर जान हड़ताली पर रखे सक रहे थे। उच्चर की ऐसे भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी से साहस और बलिदान भावना कोई सपीउपयोग नहीं है। इसी क्रांति के आंदोलन को नेता होना चाहिए। जिनके उनके साथ में बात कर रहा था, उनको उत्साह दे रहा था, वही बोलते हुए, कोई क्रांतिकारी इसी का आंदोलन से कम नहीं, उनका ज़्यादा चांस है। तो अगर उस बल ना ले फिर पड़ती और हम रब जाने का देवता पसर उसका इंतज़ार करते कहते, वो महान आदमी आ रहा है जिससे टायर लिए प्राण दिए मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पन्ना पहुँच उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुँचने का उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या कहें, कभी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी हम लोग, क्योंकि जो ऐसी बस में चल रहे थे इसलिए उनका उम्मीद जो था तो पन्ना वो पहुँचेंगे नहीं ना, नहीं जाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में ही गुजर जाएगी। लेकिन प्राण जाना है इस पृथ्वी को, उसकी कोई मंजिल नहीं है। ये तो इतना अच्छा पैदे बड़े इम्तिहान के घर तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई। तो लेखक हरिशंकर घरसाई ने बड़े मज़ेदार कहानी पर ये बस यात्रा कैसे करते हैं। बस पे चलती है टपटा जैसे, जो रुक जाती है, पेट्रोल खत्म है, वो किधर जाकर पंक्चर हो जाते हैं। सारे 500 दोस्त जा रहे थे पन्ना। लास्ट तक वो जब चलने लगी तो वो बोले, हाँ पन्ना पहुँचने का हमारा उम्मीद नहीं। तो ऐसे ही हंसी मजाक कर करके हमारी बेता नाम ख़त्म हुई। जो जा रहे थे रास्ता, उनका रास्ता ख़त्म हो गई। हमें बड़ी इम्तिहान घर की तरफ बैठ गए। तो हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए। तो घर तरफ बढ़ गई। चिंता जाती रही, हंसी मजाक में चालू हो गई उनकी। तो बच्चों, बस की यात्रा का कहानी का संपूर्ण हुई पढ़ाई। अभी इसका प्रश्न हम लोग अभ्यास। तो बच्चों, कारण बताए। मैंने उस कंपनी में हिस्सेदार तरफ पानी बार सदाभाव में देखा। लेखक मन के हिस्सेदार साहब की लेखक के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए गई कि टायर की स्थिति परिस्थिति होने के बावजूद भी बस चलने का साहस जुटा रहे थे लेखक का, क्योंकि वो टायर पंक्चर होने के बाद फिर भी साहस जाने के रिश्तेदार अपनी पुरानी खूब बारीक रहा था। आत्मा बलिदान दे रहे थे। सदा इनको आस्पद हो गया। उनके प्रति उनके मन श्रद्धाभाव बढ़ता था। कारण बताइए। लोगों की सलाह समझ रहे आदमी शाम बस को सफ़र करते लोगों की यहाँ सलाह क्यों है? बस का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ रुक जाए, कहाँ चढ़ जाए, कहाँ पड़ जाएगी। इतनी बात मुझे कुछ भी पता नहीं सकता। उनके अनुसार बस दाखिल की तरफ है। तो 3 नंबर कारण दर्शाइए। ऐसे जैसे सारी बस इंजन, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि लेखक कि इंजन है, पूरी बस के इंजन ही है। मानव जो भीतर से बैठकर इंजन भीतर बैठा हुआ है। तारी इंजन स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जा की भर्ती बस में यात्री हिल रहे थे। तो 4 क्वेश्चन गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक सुनकर हैरान हो गई। व्यक्त करना स्वाभाविक देखने का लगा कि रहा था कि बस चलती होगी, परंतु जब लेखक बस रिश्तेदार से पूछा, उन्होंने कहा चलेगी नहीं, अपने आप ही चलेगी बस। 5 क्वेश्चन में हर पेड़ को अपना दुश्मन। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों की टूट सकती थी बस किधर पीट कर? ऐसे ही लेखक डर लगता था। जो एक पेड़ पास करते तो दूसरे पेड़ को याद करते थे, इसलिए वो टकरा जाएगा इंतज़ार करते थे दूसरे पेड़ को बजाय। लेखक हर पेड़ को दुश्मन अपना समझते थे। तो पाठ के आने तो क्या है, सभी नए अभय के आंदोलन किसके नेतृत्व, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ, इतिहास में उपलब्ध पुस्तक का आधार कीजिए। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 2130 में अंग्रेज सरकार ने असर करने को तथा संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गया था। तो क्या
2130 में अंग्रेजी सरकार असहयोग करने के लिए सभी ने आवेंगे को व्यवहार किस रूप में किया जाता है, वो भी 2130 में सरकारी आदेश का पालन किया जाता है। इसमें अंग्रेज की सरकार साथ सहयोग रहता है। तो वो इस प्रतिबद्ध माध्यम के वो बताया विनय पूर्वक अपनी मालिक यात्रियों करने का अनुभव कर सकती है। तो था प्रश्न क्या है, आप अपने किसी भी खट्टे मीठे अनुभव करते हैं, लिखिए। तो बच्चों स्वयं आप अपना अनुभव पढ़कर लिख सकते हो। आप अपना अनुमान कीजिए, बस जीवित प्राणी होगी बोल करती है, अपनी होती विज्ञ कष्ट के लेकिन शब्दों में व्यक्त करती है। तो आप ही लिख सकते हो। बच्चों खुद ही सोच कर बस 10 में कैसे ही पास करें, कैसे ही अच्छी बस है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो वो बोलती है जीवित प्राणी होती है बोल सकती है। तो ऐसे ही आप खुद महसूस करके क्या है भरी बोझ में कष्ट किसको शब्द व्यक्त करता है। तो बताता है कि इस प्रतियुक्त भाषा माध्यम में बताना चाहे विनय पूर्वक अपने मालिक यात्रियों को स्वतंत्र करने के लिए अनुरोध कर सकते। तो दूसरी पेज क्वेश्चन भाषा की गीत बस 3 शब्द इनमें सवारी अर्थ में अभिन्नता हुआ तो अजात में प्रयुक्त क्या होगा। मैं प्रयुक्त होता हूँ जैसे बस चल रहा है, जैसे बस नहीं है अब बस में करो। अप्रयुक्त वाक्य में दो वाक्य बनाए जाते हैं। बस आजकल बच्चों स्कूल बस में जाते हैं, भगवान करे मनुष्य बस में नहीं है। मैंने 3 बस का कैसे उच्चारण, बस करो कितना खाओगी, बस करो इतना पढ़ने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हम 5 मित्र तय किए कि शाम को 4 बजे बस में जाएंगे पन्ना, इसलिए भेंट के बाद ऊपर के बाद क्या है। तो हम 5 सॉल्यूशन करने के ये ऊपर दिए गए आदि वाक्य शब्दों के बीच शब्द कीजिए। शब्द कारक करते हैं तो 2 वाक्यों में लिखिए। कहानी दोनों प्रकार 4 वाक्यों में। तो कारण है यहाँ समझ में नहीं आता, सीट पर हम बैठे ना हम पर सीट बैठे, वो जो बस में चलते हैं वही कल्पना करते हैं। नहीं बोले ज़्यादा निश्चित ये बस पूजा के योग्य है, बस हिस्सेदारी बचने का रही है। तो 3 क्वेश्चन कैसे हम फैरान खिड़की के दूसरों के रास्ता हट कर देखे है। तो दिए गए वाक्यों को संकलन जैसे कि ये प्रकार गति दर्शन ऐसे कुछ कीजिए, एकत्र कीजिए, प्रस्तुत के घूमना इतना उन्हें प्रयोग करना। तो क्या घूमना का टहलना, चलना दादाजी टहल रहे हैं अच्छा लगता है, चलना इससे बहुत लक्ष्यदायक है। 4 क्वेश्चन काज बहुत कम बच्चे थे, जो बच्चे थे उन्होंने हमें बचना वाक्य में तरह तरह किया है। शेष को अर्थ को दूसरा कीजिए। नीचे दे शब्दों को प्रयोग करके ध्यान करके शब्द वाक्य का आना चाहिए। और शब्द कैसी जल हार, जल मीन जल बुतरा जल गए, हार प्रतियोगिता में मैं हार गई हूँ। बस 5 में क्या है बोल बाल प्रचलित अंग्रेजी स्पष्ट के शब्दों को फर्स्ट लास्ट के यहाँ क्लास विशेषण पृष्ठ छुट्टी पृष्ठ क्या है। क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण महान आदमी, किसी आदमी की विशेषता महान है। गुणवाचक संख्यावाचक गुणवाचक 2 उदाहरण खोज कर देखिए। संख्यावाचक होता है क्या 4 8 10 और गुणवाचक क्या होता है बच्चों, संख्यावाचक हो गई। तो